हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा चैप्टर स्टार्ट जो कंटिन्यू में है आपका लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। रे डायग्राम के फॉर्मेशंस देख लिए हमने, स्फेरिकल मिरर क्या होता है वो सब देख लिया, मतलब ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें हमने देख लिया। अभी ये आपका जो टॉपिक है ये आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड सेक्शन है आपका। तो न्यूमेरिकल में आपको साइंस कौन सी क्या देनी है उसके लिए आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो साइन कन्वेंशन हमने देखे, दो तरह के मिरर थे आपके, एक था आपका कॉन्केव मिरर और एक था आपका कॉन्वेक्स मिरर। दो तरह के मिरर थे, उन दोनों को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर मुझे क्या क्या है वो देखना है। फिर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा जिसको आप U से डिनोट करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप U से डिनोट करते हो। फिर आता है आपका इमेज डिस्टेंस। एक सेकेंड, इसको मैं अभी कर देता हूँ, अच्छे से बनाएंगे इसको यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आता है जो U है, इमेज डिस्टेंस है जो V है, ऑब्जेक्ट की हाइट आती है जो H आता है आपका, फिर आती है आपकी इमेज की हाइट, H डैश, फिर ये सारी चीज़ें होगी। फिर आगे आपकी फोकल लेंथ F। ठीक है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर R। और कुछ बच क्या? कुछ नहीं, इतनी ही चीज़ें होती है। सो इन सारी चीज़ों को मैं आज आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें है क्या एक्चुअली। शायद मैंने कवर किया हो, नहीं किया हो, मेरे को प्रोबेबली इतना याद नहीं है। कोई भी एक मिरर ले लेते हैं हमने, सपोज करो एक स्फेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर लिया, तो ये कॉन्केव मिरर आ रहा है, ये कॉन्केव मिरर ले लिया मैंने। कोई भी एक केस ले लो आप, केस ले लो जैसे कि एमएन आपका अपर्चर था, पोल था, फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। जब हम इधर रखते थे ऑब्जेक्ट ए भी आपका ऑब्जेक्ट था। इसके पहले वाले केस में देखा है पैरेलल गया तो कहाँ से पास होना है, फोकस से पास होना है, फोकस से पास हुआ तो कहाँ जाना है, पैरेलल जाना है। इमेज का मिला, यहाँ मिला ए डैश बी डैश। चलो, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे कैसे आप उसको रिलेट करोगे। यू वहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करोगे, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, इधर से ही सारी चीज़ें आप मेजर करोगे। तो पोल से ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा है, यहाँ रखा है ना, तो ये भी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्लियर। फिर आता है इमेज डिस्टेंस। इमेज कहाँ मिल रही है, यहाँ। कहाँ से मेजर करोगे, पोल से ही करोगे। तो वी क्या है आपका ए डैश, ए नहीं है, ए बी भी नहीं है, पी है वो, सॉरी, पी भी आपका है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका पी बी डैश आएगा। क्लियर। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट की हाइट। अब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इधर सपोज करो एम ले लिया, इसको सपोज करो एम, तो एम एन तो ले रखा है आपने, सी डी बी ई एफ ले लिया। ठीक है, तो पी से लेके ई आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट आएगी, और एच डैश आपका इमेज की हाइट क्या आएगी, पी से लेके एफ, इधर से लेके डाउनवर्ड है, इधर से लेके अपवर्ड, ऐसी ही हाइट कैलकुलेट करोगे आप। तो ऊपर से रेफरेंस पॉइंट से ही करोगे सारी चीज़ें। फोकल लेंथ आता है, फोकल लेंथ किधर है आपका, फोकल लेंथ आपका फोकस यहाँ है, तो पोल से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ आएगा। एफ इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे देखेंगे हम एफ भी ले ही रखा है हमने, तो यहाँ पे एफ ना लेके हम जी ले लेते हैं, तो ये जी है, तो पी से लेके एफ आपका फोकल लेंथ है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी पी से लेके सी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। क्लियर है। यही केस अगर आप उसमें देखोगे कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो भी सिमिलर ही आएगा आपका सारी चीज़ें, उसमें इतना कुछ वो नहीं आएगा। चाहिए तो मैं वो भी एक बार बना के बता देता हूँ आपको, यहाँ बना के बता देता हूँ, फिर आप कर लेते उसको। क्लियर। एक बार ये बना लिया हमने, रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्टेड एंड नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस बता दिया। ऑब्जेक्ट रखा मैंने ए बी, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैरेलल गया, फोकस से पास, ए डैश बी डैश। ठीक है, इधर हम डॉटेड पार्ट लेके आ जाते हैं इसका, ताकि हमें उसको जरूरत पड़ेगी। ये ए बी
इसको हम नाम दे देते हैं पी था यहाँ पे पोल, इधर आपने नाम दे दिया ई और इधर हमने नाम दे दिया इस वाले सेक्शन को जी। तो सिमिलरली वही पार्ट आ गया आपका पी से लेके बी, पी बी यू आएगा आपका पी से लेके बी, ठीक है। फिर पी से लेके बी डैश ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। फिर h इज इक्वल टू पी से लेके ई एच आ गया, h डैश इज इक्वल टू पी से लेके ई जी आएगा तुम्हारा, पी से लेके जी है ना, यही है ना आपका h डैश। फिर आता है आपका f इज इक्वल टू पी से लेके f और r इज इक्वल टू पी टू सी, ठीक है। होप सो ये सारी चीज़ें क्या है, कहाँ से आप कैलकुलेट करते हो वो क्लियर हो गई होगी। अब मैं साइन कन्वेंशन पे आते हैं, इनके साइन कन्वेंशन कब मुझे इसका पॉजिटिव लेना है, कब मुझे इसका नेगेटिव लेना है, क्या लेना है, वो सारी चीज़ें हमें देखेंगे यहाँ पे। क्लियरली देखो इसके इधर आ रहे हैं हम, यानी कि वी आर मूविंग टुवर्ड लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे दो ऐसी कंडीशंस है, इसके इधर आ रहे हैं तब हम लेफ्ट जा रहे हैं और इसके इधर जा रहे हैं तो हमें राइट जाके कैलकुलेट करना है। तो इधर में हमें किसी एक पर्टिकुलर को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर को नेगेटिव मानना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो हम चीजें देखते हैं अभी। साइन कन्वेंशन के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। ग्राफ ऐसा था आपका, ऐसा ग्राफ होता है। तो ये वाली चीज़ें आपकी क्या होती है पॉजिटिव, मतलब अगर मैंने पोल यहाँ है और पोल से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो मैं वैल्यूज़ को पॉजिटिव लूँगा, और पोल से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ तो मैं वैल्यूज़ को नेगेटिव लूँगा। अगर ऐसे जा रहा हूँ तो नेगेटिव, ऐसे जा रहा हूँ तो पॉजिटिव। क्लियर? तो जब आप एक एक चीज़ें देखते हैं, फोकस यानी कि कॉन्केव मिरर ऐसा है, कॉन्केव मिरर ऐसा है तो कॉन्केव मिरर का फोकस तो इधर है ना। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इधर है, पोल इधर है। तो आप इस तरफ आ रहे हो, मुझे यहाँ क्या लेना है नेगेटिव। आप इस तरफ जा रहे हो तो मैं क्या लूँगा पॉजिटिव। चलो एक क्लियर। आपने दोनों मतलब कि कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, कॉन्केव हो कॉन्वेक्स हो, आप हमेशा ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो टुवर्ड्स लेफ्ट। ऑलवेज वी डू ऑलवेज कीप ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ पोल ना। तो ये भी हम किधर आ रहे हैं, इधर ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये भी इधर ही कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। तो हम इधर ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक, चलो दो हो गया। ऑब्जेक्ट की हाइट कभी भी हमने देखा तो ये ऐसा, ये आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट आएगी, आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट आएगी, यानी कि अपवर्ड जा रहे हैं अपन। तो अगर ऐसे अपवर्ड जाते हैं तो हमें पॉजिटिव लेना है, और ऐसे डाउनवर्ड आ रहे हैं तो हमें नेगेटिव लेना है। अपवर्ड जा रहे हैं तो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव फॉर बोथ द मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर की। वो क्या इररिस्पेक्टिव यानी कि पॉजिटिव होगा, वर्चुअल बना रहा हो, इन्वर्टेड बना रहा हो, रियल कुछ भी हो आपका तो वो पॉजिटिव रहेगा। अब इस वाली कंडीशन में कॉन्वेक्स मिरर के केस में दो ही आपके रे डायग्राम थे और दोनों में आपको इमेज क्या मिल रहा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रहा था, और उसके अलावा आपको इमेज ऐसे मिला था ए डैश बी डैश, यानी आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो यानी क्या आएगा पॉजिटिव। क्लियर? अब सेंटर दिए मेरे को, तो सेंटर इसका इस तरफ आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका सेंटर इस तरफ आ रहा है तो अगेन हम इधर आ रहे हैं तो ये नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे भी इधर जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर रहेगा तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। चलो फॉर्मेशन इमेज डायग्राम अब ये रह गया आपका। इमेज डायग्राम की जब हम बात करें इमेज डिस्टेंस की, तो यहाँ पे इमेज आपका आइदर आपका फोकस पे बन रहा था या तो इनके बीच में बन रहा था, यानी कि मैं दोनों केस में इधर ही जाऊंगा। I'll move towards right of the pole। तो दोनों केस में आपका ये पॉजिटिव आएगा। सो कॉन्वेक्स मिरर का कभी भी केस अगर आता है तो आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा, बाकी सारी चीजें आपकी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे ये दो चीजें को छोड़ रखा है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट। क्यों छोड़ रखा है वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि 5 केस आपकी क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, और एक केस आपका बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी शायद, अगर नहीं देखा आपने तो एक बार वीडियो को देख लो पूरा। तो ये हमने देखा है 5 केस आपका कॉनकेव मिरर के केस में रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि पोल के लेफ्ट हैंड साइड बनेगा तभी तो जाके रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है आपका। पोल के लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है यानी कि पोल के 5 केस में तो मैं क्या लूंगा, नेगेटिव, क्योंकि मैं पोल के लेफ्ट हैंड साइड आ रहा हूँ यानी आई एम मूविंग टुवर्ड्स हियर, सो इट्स नेगेटिव फॉर 5 डिफरेंट केस except when object is placed between pole and focus। pole and focus होगा तब मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। जो आपका ये एक्सेप्शनल केस आ रहा है इसमें आपको उसको पॉजिटिव लेना है। क्लियर, पॉजिटिव लेना है या फिर पॉजिटिव आएगा तब जाके आप उसके वो क्राइटेरिया फुलफिल होगी आपकी। यही फंडा आपका इमेज डिस्टेंस में भी लगेगा। 6 केस था जब रियल बन रहा है। रियल मतलब आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड मतलब डाउनवर्ड आएगा यानी पोल से आप नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक है, पोल से नीचे की तरफ आ रहे हो। सो व्हेन यू आर मूविंग डाउनवर्ड्स यू हैव टू टेक दैट वैल्यू नेगेटिव। सो 5 केसेस में आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी एक्सेप्ट पोल एंड फोकस में जब ऑब्जेक्ट रखा हो तब। ये याद रखना, एक्सेप्ट पोल एंड फोकस में के बीच में अगर आप जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हो उसी केस में आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा और उसी केस में आपकी इमेज की हाइट पॉजिटिव आएगी। कुछ डाउट है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसे ले लेते हैं? फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें रख करके मैं आपको बताता हूँ तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। एक बेसिक लेते हैं, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। चलो पोल से मेजर कर रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट की हाइट भी यहाँ पे ले लो, कुछ 5 सेंटीमीटर सपोज कर लो। तो यहाँ पे आपका u क्या है, v क्या है, f क्या है। v तो मैंने बनाया नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, h क्या है और h डैश क्या है, ये चीज़ चाहिए अपने को, ठीक है। h डैश भी अगर आप ले रहे हो तो डाउनवर्ड आएगा, आपका डाउनवर्ड आएगा, इन्वर्टेड बनेगा इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आपका a डैश b डैश बनेगा, a डैश b डैश यहाँ पे बनेगा, आपका a डैश इधर आया, b डैश इधर आया, तो इधर से इधर की हाइट आपकी 40 लेते हैं, 10 है, तो ये 15 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, सेम 10, 15, 20, 40, क्लियर। और यहाँ पे ये जो हाइट है इतनी हाइट में ले रहा हूँ 3 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल है, ठीक है। डिमिनिश्ड है, नेचर एनलार्ज आएगा, सेम साइज एनलार्ज आएगा, 6 ले लेते, चलो 6 ले लेते। तो यहाँ पे आप u लिखोगे कितना, u मतलब यहाँ रखा है मैंने 15, क्या लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, u हमेशा नेगेटिव आएगा तो u हमेशा माइनस में आएगा। सेकेंड केस v आपका यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, यहाँ इमेज मिल रहा है, तो ये आपका इस तरफ से मिल रहा है तो 40 आएगा। एक्सेप्शन केस था, एक्सेप्ट p एंड f, p और f के बीच में तो नहीं है, f के पीछे है ना, तो उस केस में आपका नेगेटिव में आएगा। इमेज हाइट, आपकी इमेज हाइट की देखा जाए, ऑब्जेक्ट हाइट ऐसा है, ऊपर है तो +5 आएगा। प्लस ना लिखो तो अंडरस्टैंडेबल है, माइनस लिखना जरूरी है आपका। फिर ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट चाहिए, इमेज आपकी नीचे की तरफ है तो -6 आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में होगी तो सब सारी वैल्यू सेंटीमीटर 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 एंड सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें आती रहेगी आपकी। फिर आता है आपका एच ऑफ फोकस था, सॉरी ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दोनों अलग अलग लिख दिया मैंने। फोकस कितना है यहाँ पे आपका 10 है, तो यहाँ पे -10 आएगा, डाउन इस तरफ है। फोकस आपका यहाँ पे क्या लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लिया कॉन्केव में। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है यहाँ पे आपका 20 है तो -20। फोकस नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव रहेगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर ऊपर है और ये आपका -6 सेंटीमीटर डाउनवर्ड है। यही अगर ये केस इधर रखते आपका तो आपको ये इमेज यहाँ ना मिलके यहाँ मिलती, तो उस केस में आपकी क्राइटेरिया पूरी चेंज हो जाती है। डन, चलो ये क्लियर हुआ।
दो फॉर्मूलाज है जिसका आप यूज करोगे इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एक आता है आपका मिरर फॉर्मूला जिसको बोलते हो आप, और दूसरा आता है आपका मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला क्या आएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका मिरर फॉर्मूला है जहाँ पे f इज योर फोकल लेंथ, f is your focal length, v is your image distance, u is your object distance। दूसरा जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो दूसरा फॉर्मूला है आपका मैग्निफिकेशन का, जो है आपका m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू इज इक्वल टू h डैश बाई h। ये दोनों फॉर्मूलाज मैग्निफिकेशन के ही है। नेगेटिव साइन यहाँ पे फॉर्मूला का ही माइनस है आपका। ये डिराइव करने के बाद आपको पता पड़ेगा कि माइनस क्यों है, वो आपके 10th के कोर्स में नहीं है, तो इसलिए मैंने एक फॉर्मूला ही लिखा है आपका यहाँ पे। सो यहाँ पे m इज योर मैग्निफिकेशन, h डैश क्या है, h क्या है आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है, h डैश क्या है आपका इमेज की हाइट। क्लियर? तो ये तीन चीजें हैं आपकी। मैग्निफिकेशन कैन बी पॉजिटिव और मैग्निफिकेशन कैन बी नेगेटिव। मैग्निफिकेशन दोनों हो सकती है आपकी, आइदर मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव और मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। व्हेन मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन आपका इमेज जो है वो रियल बनेगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब आपका इमेज क्या आ रहा है, रियल बन रहा है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब आपका इमेज क्या है, वर्चुअल बन रहा है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड आएगा आपका वहाँ पे, वर्चुअल है इधर आएगा आपको वहाँ पे। क्लियर? कुछ डाउट यहाँ पे? 2 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज करके एक क्वेश्चन लिख के वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड। ठीक है? ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे एक क्वेश्चन के रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या है, कैसे सॉल्व करना है इसको मिरर फॉर्मूला लेके और मैग्निफिकेशन लेके। वेरी फर्स्टली आपको ये देखना है कौन सा मिरर है, आपको कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर आपका ऐसे बनता है, तो आपको ये बना लेना है पहले। तो कॉन्वेक्स मिरर है सर ऑफ आपकी आइडिया के लिए। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा बनेगा, mn आपका अपर्चर आता है, p आपका पोल आता है, फोकस आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। चलो, अगर आपको साइन कन्वेंशन याद नहीं है तो आप इस तरह से बना के उस साइन को लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखते हैं आगे क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ यानी कि ये क्या है आपका, क्या गिवन है, ये आपका h गिवन। h कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट में कैसे रखूंगा, हमेशा ऐसे ही रखता हूँ ना। ये भी आपका ऊपर अपवर्ड है तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही लूंगा। इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ले रखा है, यानी कि ये इस तरफ आ रहा है, तो u है आपका, u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आपका यहाँ पे 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस तरफ जा रहा हो तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब एक रिलेशन शायद हमने स्किप किया है, वो रिलेशन क्या है आपका, r इज इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ से फोकल लेंथ निकलेगा 15 सेंटीमीटर डिवाइड करने पे, ठीक है। ये f चाहिए तो 2 ज़्यादा डिवाइड में जाएगा, तो f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव कहा है। सो मुझे क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज। अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन सेज ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, दैट इज योर h, size of object is placed at a distance of 20 centimeter, that is your u, the object distance, in front of convex mirror of radius of curvature, that is your capital R, which is 30 centimeter in positive. By using the relation r is equal to 2f, you will find the value of f, that which will be equal to 15 centimeter. You have to find the position of image, nature and size. It's clearly mentioned you have to find the position of image. Image का position निकालना है, यानी कि we have to determine v. By using mirror formula, we know that 1 on f is equal to 1 on v plus 1 on u. On putting the value, 1 on f over here is equal to 15 over here, 1 on v we don't know, 1 on u is your 1 on
-20, this plus minus will be a minus, so 115, that negative over here will become positive. अगेन देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अब आप दो तरीके से कर सकते हो, इधर आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। एलसीएम 60 आएगा तो यहाँ पे 15 4 जा 60 आता है, 2 3 जा 23 जा 60 आता है, तो 1 4 प्लस ये समथिंग आएगा, 4 + 2 आपका 6 और 60 आएगा, इज इक्वल टू 1 1 भी आएगा, सो v इज इक्वल टू 60/6 आएगा आपका, तो v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ रहा है, 6 1 जा 6 10 जा। क्लियर? तो v आया आपका 10 सेंटीमीटर आया, और वो भी आपका किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि इस तरफ आना चाहिए, इस तरफ ही आएगा ना। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने क्या देखा था, आपका इमेज हमेशा राइट हैंड साइड बनता है ना, पोल के राइट हैंड साइड आएगा। अब वो भी हमने देखा था कि दो ही क्राइटेरिया थी, आइदर आपका इमेज फोकस पे बनेगा या तो पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा। तो फोकस का तो वैल्यू आपका कितना है 15, और आपका ऑब्जेक्ट इमेज की वैल्यू कितनी है 10, इमेज डिस्टेंस है 10, यानी कि वो पोल और फोकस के बीच में है ना, तो ये आपका इमेज आ गई। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नेचर एंड साइज। तो साइज निकालेंगे हम पहले, तो साइज के लिए हम हमेशा मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू -v/u निकालोगे तो m इज इक्वल टू -10 अपॉन -u, आपका किस में था -20, तो ये माइनस आया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इज इक्वल टू ये कैंसिल होगा तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो 0.5 टाइम्स उससे छोटी होगी मैग्निफिकेशन, यहाँ पे पॉजिटिव है तो 0.5 टाइम्स यहाँ पे छोटी होगी, एंड यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है यानी मैग्निफिकेशन, तो उसका नेचर क्या होगा, नेचर बाय डिफॉल्ट मुझे एक मिल जाएगा, क्या मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही मिलेगा ना मुझे यहाँ पे। तो ये आ गया आपका, दो तीन चीजें पूछी थी, दो तो हमने निकाल ली। ठीक है, दो मतलब कि तीसरी निकालनी है साइज। साइज निकालने के लिए यहीं से तुम्हारा साइज आ जाता है, इधर आप डायरेक्ट m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h से भी निकाल सकते हो, जहाँ पे m तुम्हें 0.5 मिला इज इक्वल टू h डैश मुझे पता नहीं है, और h कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 5 यहाँ पे आएगा, तो h डैश इज इक्वल टू 2.5 आएगा। और मैंने क्या बोला था, यहीं पे आपको बोला था कि 0.5 टाइम्स छोटा होगा उससे, तो इसका 0.5 हाफ डिवाइड छोटा होगा, यानी कि 2.5 आपकी इमेज की साइज आ गई। क्लियर? यही क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स की जगह पे कॉनकेव आ जाएगा मिरर, बाकी सारी चीजें सेम आएगी, कॉनकेव मिरर आ जाएगा तो यहाँ पे f माइनस आएगा या माइनस आएगा, उस हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा, उस हिसाब से मैग्निफिकेशन चेंज होगा, वो सारी चीजें चेंज होगी। अगर आपको इस पे कुछ और डाउट होगा तो मेरे को आप पूछ लेना, मैं और वीडियोस बना के इस पे अपलोड कर दूंगा। फिलहाल यही सारा सेशन आप यही सारी चीज़ें आपकी दूसरे फॉर्म में दूसरे इसमें भी लगेगा, थोड़े कॉम्प्लेक्स भी आएंगे जिसमें आपको ये जो मिरर फॉर्मूला है, इस मिरर फॉर्मूला का आइदर किसी एक V एंड F में करना होगा या तो U एंड F के इसमें करना होगा, वो सारी चीज़ें बात की बात है, एकदम कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है वो। तो इसमें कुछ डाउट हो अगर आपको तो मुझे आप पूछ लो, कमेंट ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप मुझे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है, हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।